में उस बच्चे के साथ में जिसने दूसरे नंबर पर वो बच्चा आया है। मैं चाहूंगी कि कैसे घर में माहौल है, खुशियां कितनी हैं, लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला क्या शुरू हो गया है, जरा तस्वीरें और बातचीत जरा करिएगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट घोषित हो चुका है और हमारे साथ मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक में मैथ सब्जेक्ट में आए हुए हर्ष पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपने मैथ सब्जेक्ट में सेकंड रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये मेरी और मेरी फैमिली की मेहनत और आशीर्वाद का परिणाम है, जो कि मैं हम लोग ने कई भी साल भर से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके वो उसका रिजल्ट है, अच्छा लग रहा है। फैमिली में आपको कैसे सपोर्ट मिलता था? फैमिली में सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी, हर तरह से सपोर्ट, आशीर्वाद, वेल विशिंग सब कुछ था और मेहनत भी करी पूरी दुनिया। आपने मैथ सब्जेक्ट में टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स का जिस तरह से हाइप बनाई गई है बहुत टफ है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो आपकी माइंड उस तरह से वर्क करनी पड़ती है, जैसे ही आप मैथ्स पढ़ते हो आपको अच्छा लगने लगता है, यही सब्जेक्ट लगने लगता है। फैमिली में कैसे सपोर्ट मिलता था आपको? जैसे मेरा फैमिली से पूरा सपोर्ट था, कोई और टेंशन नहीं थी, लाइक एकदम बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट था पढ़ाई के लिए। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिस भी रीजन से फेल हो गए, शायद मेहनत कर रही हुई या सपोर्ट नहीं मिल पाया, उसमें निराश नहीं होना है, नेक्स्ट रैंक पे हो जाएगा, अपना बेस्ट देना है। क्या बनना चाहते हैं आप आगे बढ़कर? अभी तो फिलहाल मैं इंजीनियरिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, एक अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर में क्या करना है। ये हमारे साथ हर्ष बिल्कुल मौजूद थे सचल, यहाँ पर, मैं जिन्होंने चाहूंगी काफी कि हर्ष से जरा आप थोड़ा और जानने की कोशिश करिए कि कैसे तैयारी की, कितने कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की और साथ ही अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी सब्जेक्ट में तो कैसे उसे कोप अप करने का उन्होंने काम किया, ट्यूशंस क्या, कितने उन्होंने ट्यूशंस इसके लिए कितने घंटे वो पढ़ाई करते थे और परिवार का सहयोग कैसा रहा? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, कभी-कभी ठीक टाइम पे एग्जाम तक 9-10 घंटे चला जाता था। पढ़ाई में फैमिली का सपोर्ट कैसा मिलता था आपको? किसी का भी निराशा हाथ लगी हो? लाइक पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैं थोड़ा केयरलेस टाइप का हूँ, खाने-पीने पे ध्यान नहीं देता, जब पढ़ने बैठता था, तो मम्मी दीदी लोग सब खाना-वाना मेरी टेबल पे लाके दे देती थी, भाई तुम खाओ पियो बस पढ़ाई करो आराम से, कोई टेंशन मत लो। पापा भी लाइक अभी मैं थोड़ा 18 17-18 साल का हूँ, घर के काम वाम होते हैं, स्टिल पापा कुछ काम नहीं करने बोलते थे, वो सब काम देख लेते थे। मैं ओनली पढ़ाई करता था, कभी डिमोटिवेट होता था तो साथ में बैठ के पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, और मैं नहीं बताता था तो ऐसा ज़रा फोर्स नहीं करते कि बताओ क्या हुआ, बस वो अच्छी बातें करते, इस टाइम से माइंड फ्री हो जाता था। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? इसमें मैंने बताया 7, 8, 9 घंटे मतलब करता था मैं डेली। जी, इन्होंने बताया कि जैसे कि 7-8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे, उसी का फल का नतीजा फैमिली में काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। हमारे साथ हर्ष के पिताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत-बहुत बधाई आपको, आपके बेटे ने टॉप किया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं आप सब लोग को भी धन्यवाद करूँगा और उनके गुरुजन और अपने माता-पिता के लिए सहारा उनको ये आशीर्वाद है। बहुत ही खुशी का विषय है, उसको व्यक्त करना चाहता हूँ सबका। कैसे बच्चे पढ़ाई में कैसा था शुरू से? बहुत शुरू से ही पढ़ने में बहुत होशियार और पढ़ने में उसने कभी लापरवाही नहीं करी। संगतों में भी उसने बड़ा कंट्रोल रखा, सिर्फ पढ़ाई, जो भी संगत करिए, जो अच्छे लोग करिए, पढ़ना करा हमारे साथ उनकी माताजी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, बच्चे ने टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे? ये खुशी और हर्ष का माहौल बना है और ये मेरी कहीं न कहीं मेरी इच्छाएँ भी थी कि मेरा बेटा टॉपर करे और इस तरह उसका नाम हो, और उसकी स्वयं की मेहनत है और कभी उसने कोई ट्यूशन कोचिंग की नहीं ली है आवश्यकता, उसने अपनी स्वयं की मेहनत है। घर में कैसे दिनचर्या थी इनकी? उनकी बढ़िया दिनचर्या। घर में कैसे पढ़ाई करते थे? वो अपना एकांत में जाके अपने रूम में सारे टाइम सुबह अपना 8 बजे करीब बैठ जाना, फिर 10 बजे उठना, फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद खाना वाना खा के 1 घंटे रेस्ट करना, उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई करना। ये थे हर्ष के माता-पिता जी, जिन्होंने बताया कि हर्ष पढ़ाई में सीरियस होकर पढ़ाई करते थे और हर्ष हमारे साथ और मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि इससे श्रेय का इनका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप यहाँ तक पहुँचने का श्रेय किसको देना चाहेंगे? हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे स्कूल टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना नॉलेज दिया, ऑनलाइन टीचर्स जिन्होंने मेरा
बेस बनाया पूरी पढ़ाई का, स्टार्टिंग से एंड तक साथ में थे। तो इसका क्रेडिट जाता है, मेरी खुद की मेहनत भी थोड़ा-सा क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, आपको क्रेडिट जाता है। इन्होंने बताया कि खुद के ऊपर भी क्रेडिट देना चाहते हैं और माँ-बाप के ऊपर भी क्रेडिट देना चाहते हैं। जी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए घर में बहुत ज़्यादा सहयोग अगर माता पिता का बच्चों को रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चे टॉप भी करते हैं, अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं। एक बार मैं चाहूँगी दोबारा से आप हर्ष से बातचीत करिएगा, उनसे पूछिएगा और वो उन बच्चों को क्या मैसेज क्या मैसेज देना की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे सही अंक नहीं ले पाए हैं या फिर जिनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इतने अंक हासिल कर ले लेकिन उतनी एक्सपेक्टेशन पर वो पास नहीं हो पाए, उतने अंक हासिल नहीं कर पाए। जी, जो बच्चे ज्यादा अंक हासिल करना चाहते थे, कम अंक हासिल किए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपके एक्सपेक्टेशन से नंबर थोड़े कम आ गए तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने मेहनत पूरी करी, आपने पेपर भी अच्छे से लिखा और कभी-कभी चेकिंग में थोड़ा बहुत 3 नंबर ऊपर हो जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो फिलहाल बोर्ड ने बोला कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराएंगे, तो आपके पास एक मौका और है। और वैसे भी लाइफ बहुत बड़ी, बहुत एग्जाम्स होंगे, उनके लिए अच्छी प्रिपेयर करिए, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वैसे तो काफ़ी मुश्किल है फेल होने के बाद मानसिक रूप से टेंशन से उभर पाना, लेकिन फैमिली के उनको सपोर्ट करना चाहिए और लाइफ समझना चाहिए काफ़ी बड़ी है, फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के लिए अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर्ष ने बताया कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको निराशा नहीं होनी चाहिए, आगे के लिए उनको तैयारी करना चाहिए। जी। बिल्कुल। सजल, ये भी पूछिए हर्ष से, चूंकि आज के समय में हम देख रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। खुद हर्ष कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे और खाली समय में वो अब क्या करते थे, माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो क्या क्या करते थे? आप सोशल मीडिया में कितने एक्टिव रहते थे? सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के अलावा और कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था क्योंकि व्हाट्सएप में स्कूल ग्रुप से कनेक्ट वगैरह नहीं होते हैं। उसके अलावा यूट्यूब यूज़ करता था क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अच्छे ऑनलाइन लेक्चर्स रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं और तो मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता। और घर में पढ़ाई में इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिलता था आपको? ज़्यादा कम नहीं कह सकते, सबका सपोर्ट बराबर था। मम्मी, पापा, दीदी के अलावा और भी हम सारे जॉइंट फैमिली है, सबका सपोर्ट था। किसी का ज़्यादा कम नहीं, सबका इक्वल सपोर्ट। जी, इन्होंने बताया कि फैमिली में सपोर्ट सबका मिलता था और सोशल मीडिया में व्हाट्सएप से ही समय देते थे और उससे ज्यादा और कोई सोशल मीडिया में ये एक्टिव नहीं रहते थे। जी। बिल्कुल। ज़रा बात करिए और हर्ष से ये भी पूछिए कि अभी जो बच्चे 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अगले साल उनका भी एग्ज़ाम रहने वाला है, 12वीं की जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जो अभी 12th में जिन्होंने एंटर किया है या जिन्होंने 10th में एंटर किया है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कितना बड़ा टारगेट उनका रहना चाहिए, कब कितने लंबे समय तक उनको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी उनको बनानी चाहिए कि परीक्षा में अच्छे नंबर भी आए और संतुष्टि भी मिले? जो आने वाले समय बच्चे जो हैं वो कैसे प्रिपरेशन करें? जो मेरे जूनियर्स हैं उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आपकी 11th क्लास में या जो भी क्लास में अगर कंप्लीट हो तो आपके पास जो समर वेकेशंस का मौका रहता है, 2-3 महीने काफ़ी फ्री रहते हैं, तो उनमें आप अच्छे से पूरी बुक्स को पढ़िए, अपना बेस तैयार कीजिए ताकि जब आप उसके स्कूल या कोचिंग वगैरह में जुलाई में आपका सेशन चालू होगा तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, आराम से सब चीज़ें समझ में आने लगी और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना। आप मन नहीं करे तो ही पढ़ने बैठ जाओ, क्या आपका मन लगेगा 3-4 घंटे लगातार पढ़ लोगे और इस तरह से आप एक अच्छा रिजल्ट ले आओगे। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जी, हर्ष ने कहा कि कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है और दोबारा के लिए अगर जैसे कोई व्यक्ति फेल होता है तो उनके लिए निराश नहीं होना है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा सजग रहना है। जी। बिल्कुल। एक बार मैं चाहूँगी कि आप हर्ष के पेरेंट्स से बातचीत करिएगा, उनसे ज़रा पूछेगा कि क्या कभी ऐसा समय आया कि हर्ष निराश हुआ, हर्ष को लगा कि नहीं बहुत, क्योंकि ऐसे समय जब ये समय वैसा होता है कि कई बार फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हमारी हाई हो जाती है, घर में माहौल कई बार वैसा क्रिएट नहीं हो पाता है, तो साल भर में क्या ऐसा कोई माहौल रहा, क्या ऐसा एनवायरनमेंट रहा जिसमें खुद हर्ष ने कहा कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, या हमेशा हर्ष मोटिवेटेड ही रहा? हर्ष के साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कि घर में जैसे डिमोटिवेशन आया हो? हाँ, परिवार में कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें वो भी इन्वॉल्व रहता है, सुनने में डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन
बट उसके बाद हम लोग सबको उसको अपना बैठ के सबको मतों बढ़ाते डिलीट कराते उसको मुझे तो अच्छा लगता अब उस पर लोग सामने लग जाता जी, उन्होंने पिताजी ने बताया कि फिर जो वो डिमोनेटाइजेशन वाली बात होती थी, तो उसको हम लोग माइंड से उसको ठीक है, दूर आपके करते थे पास मैं और लौटती हूँ, आपके पास मैं लौटूंगी।